की तो आज के समय में अगर हम देखें तो इम्यूनिटी सबसे ज्यादा एक रिक्वायर, उसके बारे में बहुत सारा आज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी एक्चुअल में है क्या, उसे किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से विटामिन सी, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि विटामिन सी कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या हमें उस चीज के लिए करना है, क्या नहीं करना है। तो वो सारी जानकारी को बताने के लिए आज हमारे पास में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर जो आपको सारी चीजों के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से आज आपको बताएंगे, सारी चीजों के बारे में वो आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो गेस्ट है जो कि आपको बताएंगे कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें इम्यूनिटी के बारे में करना चाहिए, तो उनका नाम डॉक्टर प्रियंका है। लास्ट टाइम भी 14 को जब उन्होंने सेशन लिया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया था, आपने पूछा था कि मैम ये कब ये फिर से सेशन होने वाला है। तो अगेन डॉक्टर प्रियंका फिर से हमारे बीच में, जो अगेन जिनको 18 इयर्स प्लस का उनको रिच एक्सपीरियंस है और जो आज आके अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करेंगे, बताएंगे आपको उसके बारे में कि हमें इम्यूनिटी के लिए हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, तो वो सारी बातें बताएंगे। सो अब मैं ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगी और मैं यहाँ मैं इन्वाइट कर वर्चुअल स्टेज डॉक्टर प्रियंका। सो जहां पर भी आप अपनी जोरदार तालियों से हम लोग डॉक्टर प्रियंका को इस वर्चुअल स्टेज पर हम उनका स्वागत करते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर प्रियंका। गुड इवनिंग एवरीबडी एंड आई होप आप लोग मुझे सुन सकते हैं। यस यस ओके। सो आज हम बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो जितनी ख़राब सिचुएशन है अभी सिटी में। मैं हॉस्पिटल से ही अभी वापस आ रही हूँ। बेड्स, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों के लिए बहुत क्राइसिस चल रहा है। सो हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी पॉइंट पे हम में से किसी एक को इस तरह की क्राइसिस का सामना करना पड़े। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना इंटरनल कवच, जिसे हम हमारा इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसे अच्छे से स्ट्रेंथन करें। इसके 3 लेवल्स होते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, जिसे हम कहते हैं हमारा आउटर कवरिंग या स्किन एंड म्यूकोजल लाइनिंग। ये हमारे शरीर में कीटाणु को, बैक्टीरिया को, वायरस को घुसने से बचाता है। तो ज़रूरी है कि हमारी स्किन और हमारे जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो हेल्दी हो, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया अंदर हमारे शरीर में घुस के अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू ना कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर आता है जब हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रोब घुस चुका है, तो हमारे शरीर का इंटरनल डिफेंस, जिसे हम कहेंगे हमारे सोल्जर्स जो हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के बाद जो हमारे सोल्जर्स आए हैं उनके कैसे इक्विपमेंट्स हैं, उनका कितना नंबर है और वो कितने स्ट्रांग हैं। तो ये होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, और इनके अंदर होते हैं मैक्रोफेजेस, जिसमें इंटरफेरॉन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो हमारे शरीर को एक्चुअल रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, इम्यूनिटी टू फाइट इन्फेक्शन देता है। ये इस तरह से काम करता है कि किसी भी इन्फेक्शन को इनएक्टिवेट करके उसको पूरी बॉडी के साथ एनगल्फ करके हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो हमें इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टेंटली इसे न्यूट्रिएंट सप्लाई देना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। वो आता है हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमें किस तरह का इन्फेक्शन आ चुका है पहले, हमारे शरीर में किस प्रकार की एंटीबॉडीज या मेमोरी सेल्स हैं जो याद रखते हैं कि इस प्रकार का पहले इन्फेक्शन आ चुका है, और उसकी एंटीबॉडीज हमारे शरीर में ऑलरेडी होती हैं। इसके साथ साथ आता है हमारा न्यूट्रिशन। हम किस तरह का खाना रोज खाते हैं, हमारा वजन, हमारी ब्लड शुगर, हमारा बीपी, ये कितना कंट्रोल में है, तो ये डिटर्मिन करते हैं हमारे तीनों लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी। क्विकली हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक रिकैप ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, जिसमें आती है इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में आता है आपका स्किन, जो फिजिकल बैरियर है, तो स्किन हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज जिस विटामिन की हम बात करेंगे वो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा आता है म्यूकोजल लाइनिंग, जिसको हम केमिकल बैरियर कहते हैं। वो हमारी नॉस्ट्रल से लेके पूरे जीआई ट्रैक्ट तक अंदर एक थिक स्टिकी लाइनिंग बना के रखता है, जहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस चिपक जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं, तो उसका हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है हमारा सेल्यूलर डिफेंस। जब इन्फेक्शन शरीर के अंदर घुस चुका है तो किस तरह से हमारी सेल्स के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स, इंटरफेरॉन और मैक्रोफेजेस हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारी इनेट इम्यूनिटी हुई।
साथ ही बात करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो उसमें आता है हमारा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में होता है किस तरह से हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं अंदर ना घुसने से। तो हम सभी देख रहे हैं आजकल हम बार बार अपने हाथ धोते हैं, जैसे कि अगर इन्फेक्शन हमारे हाथ में है तो हम आईज, नोज या माउथ को टच करके उसे अंदर ना ले लें, या हम इफेक्टिव इंसान कांटेक्ट में आते हैं तो वो इन्फेक्शन हमारे शरीर में अंदर घुस पाए। दूसरा तरीका होता है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी बढ़ाने का हमारे वैक्सीनेशन के थ्रू। तो वैक्सीनेशन में हमें अभी कोविड वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज लीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी को और बूस्टिंग मिलेगी। पैसिव इम्यूनिटी होता है जो हम हमारे जेनेटिक मेकअप से लेकर आते हैं, जो बाय बर्थ हमें मिलता है, और शुरू से लेकर अभी तक जितने भी वैक्सीनेशंस हमें मिले हैं, प्लस हमारा न्यूट्रिशन। तो ये ओवरऑल मोटा मोटा हमारे इम्यूनिटी के बारे में एक कॉन्सेप्ट था। अब आइए जानते हैं कि क्या होता है अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी एडिक्वेट या ऑप्टिमल नहीं हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एज ग्रुप के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी वेरी करती है। जब हम पैदा होते हैं तो हम धीरे धीरे एनवायरमेंटल एक्सपोजर से ये सारे इन्फेक्शंस के कांटेक्ट में आते हैं, और 0 से 5 इयर्स तक इम्यूनिटी कम होती है तो बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। वो डिपेंड करती है कि आपका किस तरह का एक्सपोजर रहा है, क्या आप हॉस्पिटल में कई बार एडमिट हुए हैं, आप कितने लोगों के साथ खेलते हैं, डे केयर में रहते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, तो उतने एक्सपोजर के साथ आपका शरीर की एंटीबॉडीज बनती हैं। धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तो आता है हमारा अडल्टहुड का डिसिप्लिन, जिसमें आता है स्मोकिंग, न्यूट्रिशन, पोल्यूशन, पेट्स और हमारा लाइफस्टाइल, जो डिटरमिन करेगा कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। और जब हम ओल्ड होने लगते हैं तो वो इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये ओवरऑल एक लाइफ साइकिल अप्रोच है हमारे इम्यूनिटी स्टेटस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा जो इम्यून फंक्शन है वो बहुत सारे हमारे बिहेवियरल चीज़ों के साथ लिंक्ड होता है। तो सबसे पहले आता है कि हमारे लाइफस्टाइल में हम कितना स्ट्रेस से सिर्फ मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस का मतलब नहीं है, हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है अगर हम टाइम से खाना नहीं खाते हैं, फिजिकल स्ट्रेस है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा वेट रखते हैं, हमारा बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, या हम बहुत फास्ट फूड खाते हैं जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, या हम पूरे दिन सोते रहते हैं, या आलसी हैं, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर करती हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपना डिसिप्लिन बनाए रखें। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जिसमें आता है स्लीप। अगर आप टाइम से अपनी नींद नहीं ले पाते हैं और आपकी बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, तो वो आपके इम्यून फंक्शन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और आता है आपके डिपेंडेंसीज, जैसे आपका अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग, या प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज या नो एक्सरसाइज। तो ये सारी चीजें आपके टोटल इम्यूनिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करता है। अब हमें जानना है कि हमारा इम्यूनिटी स्टेटस किस तरह से इम्पैक्टेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम किसी भी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारा स्किन और म्यूकोजल लाइनिंग, उससे हमारे शरीर को बचाने की कोशिश करता है। बट अगर वो दोनों वीक हैं और इन्फेक्शन अंदर घुस चुका है तो उसके बाद आते हैं हमारे फाइटर सेल्स, जो इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करते हैं। पर अगर किसी कारण से, जो पहले सारे फैक्टर्स हमने बात की, और हमारे फाइटर सेल्स या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है या उतनी गुड हेल्थ में नहीं है कि वो इन्फेक्शन से लड़ पाए, तो हमारे शरीर में वो इन्फेक्शन अंदर घुसता है और रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। ऐसा होने पर वो धीरे धीरे लंबे समय तक हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है, हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स पे अपना इम्पैक्ट लाता है, और धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करके उनके फंक्शनिंग को खराब करता है, जिसे हम कहते हैं सेप्सिस। और ऐसी सिचुएशन को हम क्रूशियल या क्रिटिकल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो ये क्लासिक साइकिल थी कि किस तरह से एक खराब इम्यून सिस्टम अगर पूरी तरह से सपोर्टेड नहीं है बॉडी और लाइफस्टाइल से, तो वो किस तरह से एक इन्फेक्शन से ग्रसित होकर टोटली फेल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम सब ये जानना चाहेंगे कि क्या हम में से कोई एक उनमें से हो सकता है।
डेफिनेटली हो सकता है अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है। वीकेंड इम्यूनिटी एक टर्म है जो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैंडेमिक में जहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स एडमिटेड हैं, सेम दवाई है, सेम बीमारी है, बट हर एक जना अलग अलग तरीके से उसको रिएक्ट कर रहा है। काफी जने स्टेबल होके ठीक होके वापस आ रहे हैं, बट काफी जने सडनली इतने क्रिटिकल हो रहे हैं। तो इसका मेन अंडरलाइन कारण है कि उनकी इम्यूनिटी बेसलाइन में कैसी थी। वीकेंड इम्यूनिटी आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि क्या आप बहुत आसानी से किसी भी इन्फेक्शन से अफेक्ट हो जाते हैं, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड, कॉफ, इन्फेक्शंस, फ्लू होता है। अगर ऐसा है तो यानी आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। अगर आपको लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो मतलब आपका शरीर उस इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ पा रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो इन्फेक्शन आ रहा है और आपको प्रोलॉन्ग्ड सिवियरिटी दिखा रहा है, मतलब कि हमारा शरीर का फर्स्ट लाइन उससे आ रहा है, इम्पैक्ट, कोल्ड, कॉफ, फ्लेम, बलगम जैसे सिम्टम्स दिखा रहा है। यही इन्फेक्शन अगर हमारे गट हेल्थ को, हमारी डाइजेशन को इम्पैक्ट कराए, हमारा स्टमक बहुत आसानी से खराब हो रहा है, डायरिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, तो ये हमें सिस्टमिक इन्फेक्शन दे रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो फेल हुआ, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उससे लड़ नहीं पाया, और उसकी वजह से ऑर्गन इन्वॉल्व होने लग गए। तो ये टोटल 3 पैरामीटर्स मिलाकर डिसाइड करते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन आपका शरीर कितने अच्छे से लड़ पाएगा। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम सब अगर वीकेंड इम्यूनिटी से अफेक्टेड हैं तो हमें किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, और कुछ फंक्शन के अलावा इम्यूनो बूस्टिंग रोल्स प्ले करते हैं। एडिक्वेट मात्रा में लेना है जिससे सेल्स को प्रोटेक्टिव एज दे सकें किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, और अपनी वीकेंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बना सकें, और उन पेशेंट्स में से ना बने जो एकदम इन्फेक्शन से स्ट्रांगली इम्पैक्ट हुए हैं और उनके ऑर्गन फेलियर्स स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आइए जानते हैं विटामिन सी क्या है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल मिनरल जानकर हमें इस चीज का है, एक्सेस मात्रा हमारे शरीर से एलिमिनेट हो जाती है तो शरीर में रेप्लेनिश करना है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर हम इसे मैजिक विटामिन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रोथ से लेके हमारे सेल्स के वेयर एंड टेयर को रिपेयर करता है, उनको कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ देता है, हमारी बोन, कार्टिलेज, ब्लड वेसल, स्किन, इन सभी चीजों को एक अच्छा हेल्थ इम्पैक्ट देता है। साथ ही इसका नेचर इस तरह का है कि ये बहुत रैपिडली ऑक्सीडाइज होके जितना भी फ्री रेडिकल है शरीर में, जितना भी इन्फेक्शन है, उस सबको अपने अंदर एनगल्फ करके हमारी इम्यून स्ट्रेंथनिंग कैपेबिलिटी बढ़ाता है, हमारे शरीर को लड़ने की क्षमता ज्यादा देता है, और किसी भी इन्फेक्शन को बहुत सिवियर होने से बचाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर इसके बारे में जाने तो ये बहुत साल पहले जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, और तब फ्लाइट्स इतनी पॉपुलर नहीं थी, अराउंड 19 सेंचुरी के बिगिनिंग में, 1920 के आसपास, तो वो बाय सी लॉन्ग सी वॉयजेस लेते थे, जिसकी वजह से वो अपने साथ अपना पूरा खाना लेके जाते थे, क्योंकि आप कहीं बीच में सी में रुक के खाना नहीं खा सकते। तो जब आप खाना पैक करके लेके जाते हो 2-3 महीने का एक साथ, तो आप ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं ले जा पाते क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। तो तब लोग पैक्ड फूड ले जाते थे, और उसमें मोस्टली ना फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते थे, ना सिट्रस फ्रूट्स होते थे। तो उनमें धीरे धीरे ऐसा पाया गया कि उनके अंदर कुछ टिपिकल सिम्टम्स देखे गए। फिर जब उनकी डाइट को इवेल्युएट किया गया तो देखा गया कि उन सब में इंपॉर्टेंट मैजिक विटामिन की हम बात कर रहे हैं, इसकी कमी होने लग गई। सिम्टम्स देखते थे, जब वो आए तो उन्होंने बताया कि उनके शरीर में जो ब्लड कैरिंग वैसे की कैपिलरीज को स्ट्रेंथ करती है। अगर वो कमजोर हो जाएगी तो वो आसानी से फट सकती है। ये हमारे पाइप के जैसे हुआ कि पाइप अगर हार्ड हो गया है तो किसी भी समय वो फट के पानी लीक कर सकता है।
और अगर ये पाइप ब्लड कैरी कर रहा है तो ये आसानी से हैमरेज कॉज कर सकता है। और हमारे और भी सिम्टम्स देखे गए, जैसे ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मुंह के जो मसूड़े थे वो फूल गए, उनमें से खून आने लगा, आपके दांत ढीले होने लगे। और विटामिन सी का मेन फंक्शन होता है खून की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन बढ़ाने, रेड ब्लड सेल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ाना। तो अगर विटामिन सी कम था तो ऐसे लोगों में खून की कमी या अनीमिया भी पाया गया, और ओवरऑल बहुत थकान और फटीग वाले सिम्टम्स देखे गए, क्योंकि ये आपके कार्टिलेजेस से लेके मसल से लेके बोन्स तक को स्ट्रेंथ देता है। तो ये थी विटामिन सी के बारे में एक बेसिक सी हिस्ट्री। और तब ये माना गया कि विटामिन सी कहाँ से आता है, तब समझ में आया कि विटामिन सी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आया जाता है, जो ये लंबे समय तक नहीं ले पा रहे थे। ये टिपिकल सिम्टम्स उन लोगों में देखने को मिले जिनमें आया आपका डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, उनके अंदर मसूड़ों में सूजन और ब्लीडिंग, स्किन का रफ हो जाना और उसको थोड़ा सा भी रब करने से आसानी से छिल जाना, कार्टिलेजेस, बोन और मसल्स का वीक होना। ये एक दिन में डेवलप होने वाला सिम्टम नहीं है, ये आपके शरीर में बराबर 4 से 12 हफ्ते विटामिन सी की कंसिस्टेंट डेफिशिएंसी या कमी की वजह से हो सकता है। और अगर ये टिपिकली आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, तो रोज आपका बिलो ऑप्टिमल इनटेक आपकी इम्यूनिटी को वीक बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमें समझ में आया कि विटामिन सी हमारे शरीर में क्या क्या करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, और हमारे शरीर में बनने वाले जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड ऑक्सीडेंट्स हैं, ये स्ट्रेस सिर्फ इमोशनल नहीं है, मेंटल नहीं है, ये है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। तो ये बहुत सारे शरीर के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। साथ ही ये हमारे शरीर की लाइफ को बचाता है, उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, और किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन जो शरीर में है, इन्फ्लेमेशन जो है, उसके फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करके एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन अगर आपके विटामिन सी लेवल्स अच्छे हैं शरीर में, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके शरीर में बहुत छोटी सी देर तक टिकेगा, क्योंकि विटामिन सी उसको एनगल्फ करके शरीर से बाहर निकाल देगा। तो हमारे इन्फेक्शन की ड्यूरेशन, इन्फेक्शन की इंटेंसिटी और सिवियरिटी सब बहुत कम होगी, और हमें लंबे समय तक उस इन्फेक्शन से ग्रसित नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हुआ विटामिन सी के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कि हमें विटामिन सी कहाँ से मिलता है। विटामिन सी हमें मिलता है सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। ज़्यादा मात्रा में मिलता है जो खट्टे या सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे आंवला है, संतरा, मौसम्बी, कीवी, ग्रेप्स, बेरीज, आपका गुआवा हुआ, मेलन्स हुआ, वाटरमेलन, मस्क मेलन, केले, टमाटर, और सब्जियां जैसे आलू, ब्रोकली, ग्रीन और रेड वाली कैप्सिकम्स, रेड रॉ कैबेज, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में आपको विटामिन सी मिलता है। ये होता है आपके पत्ते वाली सब्जियों में भी, पर इसका एक ड्रॉबैक जो हम जानना चाहेंगे वो है कि ये बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये शरीर में बहुत देर तक, शरीर में या किसी भी फूड में बहुत देर तक नहीं टिकता है। ये रैपिडली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके लॉसेस बहुत हाई होते हैं। अगर आप थोड़ा भी इसको कुक करते हैं तो ये जो आप कढ़ाई में कुक कर रहे हैं उससे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर आज हम एक पूरा बंडल पालक खा रहे हैं ये सोच के कि हमें पूरा विटामिन सी मिल रहा है, तो उसके कुकिंग लॉसेस को भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा जरूरत से ज्यादा खाना पड़ेगा, फैक्टरिंग ऑल दी लॉसेस। ये फूड आइटम्स हैं जो इतनी मात्रा में इतना विटामिन सी देते हैं। तो अगर आप इतना रोज खा पाते हैं तो वेल एंड गुड, बट आपको अपना स्टोरेज, एनवायरमेंटल लॉसेस और कुकिंग लॉसेस को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट देखें जिसके अंदर हमें थोड़ी सी मात्रा में ही बहुत सारा विटामिन सी मिल जाए। इसको अगर हम एक मैजिक चेरी भी कहेंगे तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये जो एसेरोला चेरी है ये एक इंटरनेशनल फ्रूट है जो इंडिया में नहीं पाया जाता, बट अगर किसी तरह से ये हमें इंडिया में मिल जाए तो ये हमारे लिए एक मैजिक रिकवरी होगी किसी भी इन्फेक्शन से। क्योंकि ये देखने में एक छोटे से आंवले जैसा है, बट इसके अंदर न सिर्फ इतना सारा विटामिन सी है जो लॉसेस के बाद भी हमें अच्छे से अवेलेबल होगा शरीर में,
और इसके साथ साथ हमें नेचर की बहुत सारी गुडनेस मिलती है, जैसे कैरोटीनॉइड्स जो हमारी आई हेल्थ, हमारे विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे शरीर में विटामिन ए बनाते हैं। फिनोलिक्स, एंथोसाइनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स जो हमें डायबिटीज, कैंसर, वेट गेन, पीसीओडी, इन सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो ये एक छोटा सा जो इंग्रेडिएंट है, ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी के साथ आता है। देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या है। अगर हम देखें कि एक 100 ग्राम की चेरी अगर हम इवैल्यूएट करें लैब में, तो ये हमें कम से कम 1500 से 4500 मिलीग्राम विटामिन सी देगा, जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट से बहुत ज्यादा हाई है। अगर हमें इतना विटामिन किसी नींबू या किसी भी चीज से, संतरे से, तो हमें बाल्टी भर भर के वो यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है खाने के लिए। और क्योंकि इसके अंदर इतने सारे और इम्पॉर्टेंट बायोफंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हमारी स्किन लाइटनिंग में मदद करता है, एंटी एजिंग में मदद करता है, तरह तरह की दवाइयों के रेजिस्टेंस को रिवर्स करता है। तो हमारे शरीर में ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमने समझा कि जो विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम, अगर हम इसे एडिक्वेट मात्रा में रोज लेते हैं तो ये हमारी वीकेंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनाता है। साथ ही ये शरीर में होने वाले सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का मतलब हुआ शरीर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपके डायबिटीज की वजह से शुगर कंट्रोल नहीं है, या बीपी बढ़ रहा है, या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या कैंसर है, या वेट बढ़ रहा है, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से धीरे धीरे आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो ये उसको नेचुरली कम करता है और हमारी इम्यूनिटी को उससे इम्पैक्ट नहीं होने देता। हमने बात की थी इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी को। विटामिन सी उसे बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है सारे फंक्शंस में, किसी भी इन्फेक्शन को लंबे समय तक और सिवियर नहीं होने देता। तो इन्फेक्शन की इंटेंसिटी और सिवियरिटी दोनों को कम करता है। हमारे शरीर में एनवायरमेंटल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले चेंजेस से हमें बचाता है। किसी भी तरह का वूंड बाहर से दिखने में अगर घाव जैसा है, तो हमारे शरीर के अंदर सेल्स में बहुत सारे वूंड्स होते हैं, तो वो उसके रिकवरी टाइम को मिनिमाइज करता है और हमें एक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी लेवल देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये विटामिन सी एक बहुत ही मैजिक पिल के जैसे काम करता है, बट ये जानना भी जरूरी है कि ये बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसा हमने देखा कि थोड़ा सा भी कुकिंग से या हीट से या एनवायरमेंटल स्टोरेज की वजह से ये बहुत रैपिडली लॉस होता है। तो अगर हम एक साथ खूब सारा खा लेते हैं तो हम देखते हैं कि मरीज जो आते हैं उनके अंदर किसी तरह के क्रैम्प्स या इनडाइजेशन या लूज मोशंस देखने को मिलते हैं। तो हमें इस तरह का कोई विटामिन सी चाहिए जो एसेरोला चेरी से बना हो और जिसके अंदर एक्सटेंडेड रिलीज हो। जब हम एक्सटेंडेड रिलीज की बात करते हैं तो उसका मतलब हुआ कि हमने एक बार जो खाया वो एकदम से हमारे शरीर से एलिमिनेट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे करके अगले 6 से 8 घंटे तक हमारे शरीर में टाइम टू टाइम एब्जॉर्ब होता रहा। तो अगर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी खाया तो हमें उसका पूरा बेनिफिट मिला, क्योंकि वो धीरे धीरे छोटे छोटे इंटरवल्स पे अच्छा एब्जॉर्ब हुआ। तो वो हमें तब जाके हमारी वीकेंड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो बेसिक रिलीज हुआ उसने अपने सारे नॉर्मल फंक्शंस किए शरीर में, और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी था उसने हमें एक प्रोटेक्टिव एज दिया सब इम्यून फंक्शंस को स्ट्रेंथन करने में। साथ ही ये भी जरूरी है कि हम बाकी सारे डिसिप्लिन को भी फॉलो करें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिसमें आता है किसी भी तरह के स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता। तो इस एक साल में हम सब बहुत स्ट्रेस्ड हुए हैं और हमें चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। तो बाकी सारे डिसिप्लिन के साथ हमें ये डिसिप्लिन भी रखना है कि हमारा विटामिन सी लेवल ऑप्टिमल या थोड़ा सा ज्यादा हो, डेली रिप्लेस हो, क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल मिनरल है। तो हम किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी से अपने इंटरनल कवच, अपने हेल्थ से उससे लड़ पाएं। हमारे शरीर में एक पैथोजन बैक्टीरिया और वायरस को लड़ने की स्ट्रॉन्ग क्षमता हो, जिससे कि इन्फेक्शन की इंटेंसिटी और सिवियरिटी दोनों कम हो, और साथ ही इसका बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो बने रहें, जिससे कि हमें किसी भी तरह की थकान, टायर्डनेस, लो इम्यून फंक्शन का सामना ना करना पड़े। और साथ ही हम अपने बाकी सारे प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करें ही, जैसे हुआ
हमारा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडिक्वेट स्लीप, अगर हम वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज टेक दैट। 3 रेगुलर होम बेस्ड बैलेंस्ड डाइट, जिसमें हम नेचुरल फूड्स को ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्लूड करें। स्ट्रेस से जहाँ तक हो सके दूर रहें, चाहे आप योगा करके ऐसा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं। पानी खूब पीजिए जिससे शरीर में किसी तरह का इंडाइजेशन नहीं हो, टॉक्सिन्स रिलीज होते रहें। और अपने फैमिली मेंबर्स से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। एंड इस टाइम पे जब हम और लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन फियर, तो हम अपने नियर एंड डियर वंस को एक सपोर्ट सिस्टम दे पाएं और अल्कोहल, टोबैको, इन सभी चीज़ों से दूर रहें। तो इन सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस के साथ आई एम श्योर हमारे पास एमवे एक मैजिक सोल्यूशन लेकर आया है। सो ओवर टू शर्ली। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका। एंड आई बिलीव डॉक्टर प्रियंका ने जो आपको जानकारी दी है कि विटामिन सी किस तरीके से वर्क करता है, हमारे अंदर में जो छोटे मोटे जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे कि कितना लेना चाहिए, क्या ये सेफ है, ये किस तरीके से वर्क करता है, में किस तरीके से जाके काम करेगा, तो डॉक्टर प्रियंका ने बहुत ही बड़ी तरीके से आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी दे दी है ना। सो चलिए अब हमारे फर्स्ट गेस्ट ने तो आपको बहुत